बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम करीब आ गए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है प्रीसी का, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक पैराग्राफ बड़ा सिंपल सा, छोटा सा, सादा सा है और इजी है। थर्ड ईयर के अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये कम्प्रीहेंशन और प्रीसी राइटिंग जो है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसमें मसला भी होता है। इसके बाद कम्प्रीहेंशन को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये जो प्रीसी राइटिंग है इसको हम देखते हैं। प्रीसी राइटिंग जो है वो आपको पिछले वीडियो में हमने बात की थी, ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये प्रीसी राइटिंग से मुराद ये है कि आपने जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है उसका आपने 1/3 जो है वो लिखना होता है। ठीक है, 1/3 से मुराद ये है कि आपने उस पैराग्राफ के या जो भी आपको दिया जाता है पैसेज, उसका तीसरा हिस्सा जो है वो लिखना है। तीसरे से मुराद ये नहीं कि आपने तीसरा हिस्सा लिख कर बाकी सारा कुछ छोड़ देना है। उसका मतलब ये है कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ के तो इतने वर्ड्स जो हैं, इतने वर्ड्स में उसको रीराइट करना है कि वो उस पैराग्राफ के असल जो वर्ड्स हैं उनका वो थर्ड पार्ट जो है या वो तीसरा हिस्सा बन जाए। जैसे अगर आपका जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसके फ़र्ज़ करें 90 वर्ड्स हैं ना, तो इसको आप इसका जो 1/3 है वो क्या निकलेगा कि आप इसको कर देंगे डिवाइड 3 पे। तो 3 पे डिवाइड करने से आपके पास जो चीज़ आएगी वो कितने आएगी, 30। तो यानी आपका जो प्रीसी का पैराग्राफ है उसमें ये सिर्फ 30 वर्ड्स जो हैं वो होने चाहिए, राइट। अच्छा, अब आगे जो है वो इसका जो क्वेश्चन आता है वो यही सिंपल सा कम्प्रीहेंशन में ही एक क्वेश्चन आता है कि मेक द प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज या मेक अ प्रेसी ऑफ इट, क्योंकि पैराग्राफ पहले दिया होता है उसके साथ कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, जो पैराग्राफ है, इसको हम अब देखते हैं कि ये क्या है। सिंपल है, इट्स वेरी फाइन टू बिगिन विद। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा पैराग्राफ है और आपको समझ भी आएगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसको आपने समझ लिया है तो अब इसकी ट्रांसलेशन नहीं बेटा आपने करनी, ठीक है। ट्रांसलेशन, ये एक्सप्लेनेशन जो है वो दे आर नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है, जो अभी मैंने बात की है वो ये है कि आपने इसको कंप्रेस करना है, और कंप्रेस भी इस तरह से करना है कि ये अपने ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं उनका तीसरा हिस्से जितने वर्ड्स हैं वो बन जाए, राइट। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इसको डिटेल से बात की थी। अब देखते हैं कि ये क्या पैराग्राफ है। आपको पिछली वीडियो में आपने बताया था कि कम से कम 3-4 दफ़ा इसको रीड करें। जब आप फर्स्ट टाइम रीड करते हैं तो अक्सर समझ नहीं आती बात, सेकंड रीड में कुछ थोड़ा सा आइडिया आता है, थर्ड में और ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो इसको इस तरह से पढ़ें कि आपको साथ साथ जो है वो समझ भी आने लग जाए। देखते हैं और साथ साथ अंडरलाइन करते जाएँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट हो रहा है जी। ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, राइट, एंड वाइल दे देमसेल्व्स स्टैंड इन द सन एंड एंड्योर द स्कॉचिंग हीट। यानी इसको हम, वैसे तो इजी है लेकिन आपको समझ भी आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा तर्जमा भी करते जाते हैं साथ साथ कि दरख्त जो हैं वो दूसरों के जो फ़ायदे के लिए शेड मुहैया करते हैं, और जबकि वो ख़ुद सूरज में या धूप में, असल में धूप में वो खड़े रहते हैं और बहुत सारी जुलसा देने वाली जो हीट है, हरारत जो है, उसको बर्दाश्त करते हैं। इसके बावजूद ये क्या करते हैं, फिर दे प्रोड्यूस द फ्रूट, तो वो फल जो है उसको पैदा करते हैं, ऑफ विच अदर्स प्रॉफिट, जिससे दूसरों को फ़ायदा होता है। द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन, जो देखिएगा ज़रा, द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज। जो अच्छे लोग हैं उनका कैरेक्टर भी इसी तरह से दरख्तों की तरह का होता है। यानी जो काम दरख्त करते हैं वही अच्छे लोग भी करते हैं, कि सारा कुछ जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं वो अपने सर पे लेके तो उसका फ़ायदा जो है वो दूसरों को पहुँचाते हैं। आगे देखें ज़रा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस पेरिशेबल बॉडी। ठीक है, इस ख़त्म हो जाने वाले जिस्म का क्या है फ़ायदा, इफ़ नो यूज़ इज़ मेड, अगर इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, बनीनो इंसान के लिए। ठीक है, ये एक जो है आप समझें इसे कि
इस पैराग्राफ का एक सेंस जो है वो आपको दे दिया गया है इन 3-4 लाइंस में। अब आगे देखिए आगे क्या है। आगे सैंडलवुड द मोर इट इज़ रब्ड, ये आपको लगेगा कि ये बात जहाँ से थोड़ी सी ट्विस्ट हुई है, यानी इसी चीज़ को उसने, ये जो 3-4 लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं, इनको उसने आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सैंडलवुड द मोर इट इज़ रब्ड द मोर सेंट डज इट यील्ड, ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गई। शुगर केन द मोर इट इज़ पील्ड एंड कट इनटू पीसेस द मोर यूज डज इट प्रोड्यूस, राइट। द नोबल मैन हु आर द मैन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज़। अच्छा, ये जो अभी हमने 2 लाइन्स जो पढ़ी हैं ये वाली अभी, तो ये क्या है कि इसने ये पीछे वाली जो बात है यहाँ तक, उसी को इसने क्या किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आपको याद है कि हमने पीछे वाली जो वीडियो है उसमें जो रूल्स देखे थे, उसमें हमने कहा था कि ये जो होती है ना एग्जांपल्स और साथ में किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन, वो आपने नहीं देनी जब आपने प्रेसी लिखनी है। क्लियर होगी ना बात, इसलिए मैंने इसे देखें थोड़ा सा कट कर दिया, यानी कि इसे हम इन लाइंस को नहीं रखेंगे। द मैन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स, राइट। यहाँ तक बात होगी। आगे देखिए, व्हाट मैटर्स वेदर मैन प्रेज और नॉट। क्लियर होती जा रही है बात। आप देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं, व्हाट मैटर्स, क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट मैन वेदर मैन प्रेज देम और नॉट, अगर से लोग उनको उनकी तारीफ़ करें या ना, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वेदर दे डाई एट दिस मोमेंट और देयर लाइव्स आर प्रोलॉन्ग, या उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाएँ, यानी लंबी हो जाएँ। वो कहता है इससे उन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता कि वो अभी मर जाएँ या कुछ देर के बाद मर जाएँ, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर देम। आगे देखिएगा, हैपन व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए, दोज हु ट्रेड ऑन द राइट पाथ, वो लोग जो सही रास्ते पे चलते हैं, विल नॉट सेट फुट इन एनी अदर, वो किसी और रास्ते पे नहीं चलेंगे, अपने कदम किसी और रास्ते पे नहीं जमाएंगे। ये मतलब लाइफ इटसेल्फ इज़ अनप्रॉफिटेबल। थोड़ा सा यहाँ से फिर देखें चेंज हुआ है आपका इस पैराग्राफ का सेंस या उसका एक जो मीनिंग है या मोड़ आपको लग रहा है कि भाई कोई किसी और तरफ ये बात जो है वो निकली है। लाइफ इटसेल्फ इज़ अनप्रॉफिटेबल टू अ मैन हु डज नॉट लिव फॉर अदर्स, टू लिव फॉर द सेक ऑफ one's own लाइफ इज़ टू लिव द लाइफ ऑफ, अच्छा ये गॉड्स हो गया, ये है डॉग्स, इसे थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, डॉग्स, DOGS, डॉग्स एंड काउज, राइट। आगे चलते हैं, दोज हु ले, अब ये फिर एक और बात उसी चीज़ के मतलब आ गई है जो कि पहले से बात चल रही थी मेन, और जिसके अंदर से हमने ये एग्जाम्पल्स जो है वो कट कर दी थी, यानी जो वो बड़े लोगों की बात जो हो रही थी उनकी। दोज हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स विल एश्योरली डिवेल फॉर एवर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, राइट। अब ये सारा आपके सामने पैराग्राफ आ गया, उसमें हमने क्या किया है कि हमने जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कट कर दिया, राइट, और जो एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, उसको हमने जो है वो कट कर दिया। और फिर मैं बात आपको वापस पीछे वाली वीडियो में लेके जाऊंगा कि हमने जो लंबे लंबे सेंटेंसेस थे जिसमें 2, 3, 4 सेंटेंस जैसे ये है, तो इसको हमने समझा था कि किस तरह से हमने कंप्रेस करके या कट करके कैसे एक सेंटेंस में लिखना है, अपनी बात जो है वो किस तरह से मुख्तसर करनी है, लेकिन उसके अंदर मीनिंग हो। ये नहीं कि आप की बात जो है वो मुख्तसर तो हो, लेकिन उसका जो पैराग्राफ का मीनिंग है या उसका जो मतलब है वो चेंज हो जाए या वो पूरा अदा ना हो, राइट। अब इसको देखते हैं कि अब हमने इसको लिखना कैसे है। वो अक्सर नहीं कहते कि राइट सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज आल्सो, ठीक है, वो सिर्फ इतना ही लिखते हैं, मेक अ प्रेसी ऑफ द पैराग्राफ, राइट। आपने उसके बावजूद जो है वो टाइटल बेटा ज़रूर देना है। और ये देखें मैंने 2-3 टाइटल दे दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो पैराग्राफ है उसके टाइटल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जो आपके जहन में आता है ना
वही टाइटल लिखें, राइट। लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि जो पैराग्राफ है आपका, वो अक्सर उसके बारे में कहा जाता है जी कि जब वापस आए ज़रा, अक्सर कहा जाता है कि आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, उसी के अंदर उसका टाइटल जो है मौजूद होता है। ऐसा हो सकता है, बड़ी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपने देखना ये है कि जब आप प्रेसी करेंगे तो क्या आपका वो जो पैराग्राफ है उसका जो आपने टाइटल लिखा है, क्या वो उस पैराग्राफ के मुताबिक टाइटल है, ठीक है। अब आप ज़रा देखें, वापस आएँ फिर से, इससे ज़रा देखें। आप मुझे ये सारा पैराग्राफ हमने पढ़ा है, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये किसकी बात हो रही है? ट्रीज़ की? क्या ख्याल है, ट्रीज़ की बात हो रही है या इन लोगों की बात हो रही है जो अच्छे लोग हैं? वेरी मच राइट, यही बात है, आप बिल्कुल सही समझे हैं कि ट्रीज़ की बात नहीं है, ट्रीज़ की यहाँ पे सैंडलवुड जो है, यहाँ शुगर कैन, ये तो उसने बैकग्राउंड के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए या एग्जांपल्स के लिए रखे हैं। असल जो बात है बेटा वो किसकी है? इन लोगों की, अच्छे लोग जो हैं, ग्रेट मैन, ग्रेट पीपल, गुड पीपल, इन लोगों की बात हो रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि इस पैराग्राफ का जो सेंस है ना, उसको लेके हम इसका टाइटल लिखें। तो टाइटल हमने क्या लिखा है, ये देखें, द लाइव्स ऑफ ग्रेट गुड पीपल। ठीक हो गया, ऐसा हो सकता है, ये आप लिख लें। या फिर ग्रेट पीपल लिव फॉर अदर्स, ये भी ठीक है, बिल्कुल सिंपल से हैं। अगर आपने थोड़ा सा, आपको थोड़ी वोकैबुलरी है आपकी अच्छी, तो कोई अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे अ कंसिडरेट लाइफ इज़ रियल लाइफ। कंसिडरेबल होता है ना, एक उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा। एक वर्ड होता है कंसिडरेट कहते हैं कि किसी दूसरे का ख्याल रखना। तो ऐसी लाइफ जो दूसरों का ख्याल रखती है ना, वही असल में सही कहते हैं लाइफ है, बाकी कोई लाइफ नहीं। और इनके अलावा अगर आपके बेटा जहन में कोई टाइटल आए तो वो भी लिखा जा सकता है, वो गलत नहीं होगा। और सिर्फ आपने ये जहन में रखना है कि आपका जो ओरिजिनल पैराग्राफ जिसकी आपने वो प्रेसी की है ना, उससे वो मेल खाता हो, उसके मुताबिक हो, इससे अलग ना हो कि बाद जो है अंदर आप कुछ और करें और टाइटल जो है वो कुछ और, राइट। अब हम देखते हैं कि इसकी हमने इसकी हमने प्रेसी जो है वो किस तरह से करनी है। देखें जी, लाइफ ऑफ गुड पीपल इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज़। वापस नहीं, ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि क्या था ये, ट्रीज़ गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड वाइल दे देमसेल्व्स स्टैंड इन द सन एंड एंड्योर द स्कॉर्चिंग हीट। आप ये समझ रहे हैं कि देखें बात जो है उसने क्या की है, स्कॉर्चिंग हीट दे प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ विच अदर्स फ्रूट। क्लियर होगी ना बात, यानी लोगों की बात हो रही है किनकी, आगे ज़रा देखेंगे आप, द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज़। यहाँ पे इसलिए हमने इसको साइलेंट कर दिया था कि ये सारे जो 2, 3, 4 सेंटेंसेज हैं, इनका एक ही सेंस बनता है। तो इसको हमने एक जगह पे हमने कंप्रेस कर लेना है। अगर आप कंप्रेस करें तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या है? अभी आपसे मैंने बात की है कि ये ट्रीज़ की तो बात नहीं हो रही, ये इन लोगों की बात हो रही है जो अच्छे लोग हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ देखें ना, तो ये सारा कुछ जो है कि वो बेनिफिट देते हैं ये दरख्त, और स्कॉचिंग हीट जो है वो बर्दाश्त करते हैं, फिर फ्रूट देते हैं जिसका दूसरों को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे आपकी कह रहा है ये जो अच्छे लोग हैं ना, उनका कैरेक्टर भी ट्रीज़ की तरह ही होता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये की सेंटेंस है, इसी को हम लेके कंप्रेस कर लेते हैं। तो हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम अगर लिख दें कि द लाइफ ऑफ गुड पीपल इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रीज़, तो इसके अंदर सारा कुछ आ गया है। दरख्त जो हैं वो शेड देते हैं, वो धूप में खड़े होकर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो फ्रूट भी देते हैं। तो इसके अंदर ही सारी बेटा चीज़ें आ गई, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अब आगे देखें, दे ब्रिंग फोर्थ कम्फर्ट्स टू अदर्स, क्लियर होगी बात। अगर आपने इसी को, ये दरख्तों की बात हो गई थी ना कि ये लोग जो हैं ये दरख्तों की तरह हैं, तो अब ये जो दे है इससे मुराद ये ट्रीज़ नहीं है, बल्कि क्या है, वो अच्छे लोग जो हैं वो उससे मुराद हैं कि वो दूसरों को कंफर्ट पहुँचाते हैं। आगे क्या है ज़रा देखिएगा, दे मेंटेन देयर ग्रेट कैरेक्टर इवन एट द टाइम ऑफ लूजिंग देयर लाइफ। वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये सेंटेंस जो है इसको तो हमने कंप्रेस कर लिया, ये 2-3 सेंटेंस है। आगे आप देखेंगे ना, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस स्पेसिफिक बॉडी इफ़ नो यूज़ इज़ मेड ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ये पीछे वाली जो बात है ना बेटा, इसी को उसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसलिए इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको ओमिट कर दिया। अब आगे ज़रा देखें, ये सैंडलवुड, अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये सैंडलवुड जो है या शुगर केन जो है, ये एग्जाम्पल्स उसने दी हुई हैं,
ठीक है ना। ये बैकग्राउंड है, एग्जांपल्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, जो मर्जी आप इसे नाम दे लें। तो इसे हम इसको हम कट कर रहे हैं, राइट। अब आगे देखें, यहाँ पे तो हमने कट कर दिया यहाँ तक। आगे, द मैन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स। क्लियर हो गया। अब इस बात को ज़रा देखिएगा कि हमने किस तरह से इसको किया है। हमने किया है जी कि दे मेंटेन देयर ग्रेट कैरेक्टर इवन एट द टाइम ऑफ लूजिंग देयर लाइफ, राइट। यहाँ तक समझ आ गई ना। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, आगे है व्हाट मैटर्स वेदर मैन प्रेज देम और नॉट। इससे क्या फ़र्क पड़ता है लोग उनकी तारीफ़ करें या ना। आगे फिर देखें, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर दे डाई एट दिस मूवमेंट आर देयर लाइव्स आर प्रोलॉन्ग्ड, राइट। आगे फिर से देखें, हैपन व्हाट मे दोज हु ट्रेड ऑन द राइट पाथ विल नॉट सेट फुट इन अनदर। आप यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग उनकी तारीफ़ करें या ना करें, उनकी ज़िंदगी जो है वो अभी ख़त्म हो जाए या आगे बढ़ जाए, मतलब लंबी हो जाए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसको हमने किस तरह से लिखा है, इसको आप देखिएगा कि ये एक ही सेंटेंस में हमने 2-3 सेंटेंस में उनको कंप्रेस कर दिया। कैसे, फेम, यानी आप फेम की बजाय नेम भी कर सकते हैं, पॉपुलैरिटी भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जैसे जैसे आपके ज़हन में आए आप इसको कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप इसी को आप रट्टा लगा लें। फेम एंड और रट्टा लगवाना मकसद नहीं है, बल्कि आपके अंदर वो चीज़ एक पैदा करना जो है वो मकसद है कि आप इसको खुद से लिखने के काबिल हो जाएं, कि आपने एक चीज़ पढ़ी है उसको अंडरस्टैंड करें और फिर अपने वर्ड्स में बयान करें। और यही जो है वो प्रेसी होती है, राइट। आपने अपने वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। ये पीछे बात होगी है, इसलिए हम इसको यहाँ ना डिस्कस करें तो अच्छा है। वापस आएँ, फेम एंड लाइफ आर नथिंग टू देम। वो देखें 2-3 सेंटेंस को हमने इस तरह से कंप्रेस किया है कि जिसमें वो कहा जी कि आज ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाए या लंबी हो जाए, उनके लिए कोई परवाह ही नहीं, कोई लोग उनकी तारीफ़ करें या ना करें, तो उसको हमने वो सिर्फ फेम एक वर्ड दे दिया, राइट। आगे देखिएगा, दे ऑलवेज कीप ऑन द राइट पाथ, राइट। अब देखें कि इसको हमने क्या चीज़ की है। कहते व्हाट, हाँ जी, हैपन व्हाट में दोज हु ट्रेड ऑन द राइट पाथ विल नॉट सेट फुट इन अनदर। वो किसी और रास्ते पे अपना कदम जमाएंगे नहीं। तो हमने उसे एक ही सेंटेंस के अंदर ये कर दिया है जी कि दे ऑलवेज कीप ऑन द राइट पाथ, राइट। अब आगे देखें कि ये वाला सेंटेंस जो है जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, लाइफ इटसेल्फ इज़ अनप्रॉफिटेबल टू अ मैन हु डज नॉट लिव फॉर अदर्स, राइट। टू लिव फॉर द सेक ऑफ वंस लिविंग, सॉरी ये लिविंग है, असल में लिविंग नहीं है। टू लिव फॉर द सेक ऑफ living one's life is to live the life of dogs and cows। इस लाइन को ज़रा ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा जो है वो यहाँ पे आ गया, फ़र्क आ गया। अच्छा जी, तो ये 1 और 2, ये जो 2 सेंटेंस हैं, इनको हमने क्या किया है, किस तरह से कंप्रेस किया है, वो ज़रा देखिएगा कि हमने इस तरह से किया है कि a man who does not live for others lives like animals। ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने डॉग और जो काउज है उनकी बात की है, तो हमने डॉग और काउज की दोनों वर्ड यूज़ करने के बजाय हमने क्या कर दिया, एनिमल्स यूज़ कर दिया। आप और कोई वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर एनिमल्स आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपके पास वोकैबुलरी, आप बीस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे जैसे आपकी आहिस्ता आहिस्ता वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होती जाएगी और ये आपको वर्ड्स जो है वो यूज़ करने में अल्टरनेटिव या सिनोनिम्स जो हैं वो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे ज़रा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने साइडलाइन किया हुआ था, इसलिए दोज हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स विल एश्योरेडली डिवेल फॉर एवर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, राइट। इसको हमने किस तरह से बेटा किया है और वो देखिएगा कि दोज हु only those who sacrifice their lives for others will live in the world of eternal joy। bliss लिखा हुआ तो हमने joy कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से जो वर्ड है ये forever और dwell का मतलब live होता है, सही है ना। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं उनको आपने एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस और irrelevant डिटेल्स जो हैं उनको ख़त्म करके तो आपने इस तरह से लिखना होता है। और एक और जो बात है वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसके जो वर्ड्स हैं वो आपको पता है कि अभी जो हमने बात की थी इतने वर्ड्स होने चाहिए, इसके वर्ड्स हमने गिने नहीं,
वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता कि आप इस तरह से बैठ के गिनने लग जाए 1 2 3 4 5, नहीं, आप इस तरह से किया करें। देखें इसका एक जो शॉर्टकट है वो ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितने हैं तकरीबन, तो ऐसे गिन लिया और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ये हमने गिने थे और ये 10 लाइंस हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तकरीबन बन जाएंगे 190 वर्ड्स, राइट। अगर आप इसे गिनेंगे भी ना, अगर अभी भी आप गिन लें तो ये 190 से 200 के दरमियान में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 190 है अगर, तो 190 को अगर आप 3 पे हमारे इस फार्मूला के तहत जो है वो डिवाइड करें 190 को, तो ये तकरीबन जो है वो बनेंगे 360 से 63 65 वर्ड्स जो है ना, यहाँ तक जो है ये हमारी प्रेसी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक और थोड़ा सा मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब आपने ये अपनी प्रेसी अटैम्प्ट करनी है ना, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दें नीचे एक्चुअल वर्ड्स या वर्ड्स ऑफ गिवन पैराग्राफ, वो लिख दें 180 या 190, ठीक है। और नीचे फिर उस पर लिख दें कि वर्ड्स ऑफ प्रेसी या प्रेसिड पैराग्राफ, उसमें उसके कितने वर्ड्स हैं वो तकरीबन आप गिनेंगे तो ये बन जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 ये हाफ लाइन है, इसको हम बाद में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ड्स ये उस तरह से 1 2 3 19 और 3 19 3 आर 51 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 लो जी, ये तो बिल्कुल तकरीबन पूरे हो गए कि ये 63 वर्ड्स हैं और हमें इतने ही चाहिए थे कि 60 से 65 तक। अगर 65 से भी कोई एक आध ऊपर नीचे हो जाए तो वो कोई ऐसी बात नहीं, वहाँ बैठ के हम वर्ड्स नहीं आपके गिनते कि आपने वर्ड्स पूरे किए हैं कि नहीं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि आपने जो प्रेसी की है वो स्पेलिंग, ग्रामेटिकल और थॉट जो है वो कम्पैक्ट और बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर आपके सेंटेंस कोई एक इधर जा रहा है, मतलब एक सेंटेंस जो है वो एक बात कर रहा है, दूसरा कहीं और बात कर रहा है, अगर ये एक 1 यूनिट या 1 होल नहीं बनेगा ना, तो फिर हमें समझ लग जाएगी कि इस स्टूडेंट को पैराग्राफ की समझ नहीं आई, इसलिए ये अब इधर उधर भाग रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे किया करें कि पहले एक रफ़ प्रेसी जो है वो अपने पेपर के आखिर पे जो पेज है उस पर बना लें और उसके बाद फिर ये इस तरह से नीट जो है वो करके लिख दें और उसके नीचे फिर वर्ड्स भी लिख दें कि ये इतने हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो इंग्लिश के हवाले से या और इसके हवाले से तो नीचे कमेंट में मुझे पूछ लिए, या और कोई आप चाहते हैं कि कोई ख़ास टॉपिक है इंग्लिश के हवाले से तो उस पर वीडियो बनाई जाए, तो आप वहाँ पर जस्ट ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट्स बॉक्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।